दोस्तों, पहले हमने लालच बुरी बला कहानी का पहला भाग में अधूरी कहानी को पढ़ा था। अब हम उसे पूरी करेंगे। चलिए कहानी को आगे पढ़ते हैं और कहानी को समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। घोड़े का मालिक बोला, मैंने तुम्हें घोड़ा किराए पर दिया है। घोड़े का मालिक क्या बोला? घोड़े का मालिक बोला, मैंने तुम्हें घोड़ा किराए पर दिया है। आगे देखिए, उसकी छाया किराए पर नहीं दी। घोड़े के मालिक ने कहा, मैंने तुम्हें घोड़ा किराए पर दिया है, लेकिन उसकी छाया किराए पर नहीं दी। आगे देखिए, तुम हटो यहाँ से, इस छाया पर मेरा अधिकार है। घोड़े के मालिक ने क्या कहा? तुम हटो यहाँ से, इस छाया पर मेरा अधिकार है। आगे देखिए, और मैं यहाँ आराम करूँगा। यह सुनकर शेखर बोला, महानुभाव, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? मैंने अगर घोड़ा किराए पर लिया है तो उसकी छाया पर भी मेरा ही अधिकार है। शेखर ने क्या कहा? मैंने अगर घोड़ा किराए पर लिया है तो उसकी छाया पर मेरा ही अधिकार है। आगे देखिए, अगर आप चाहें तो आप भी इस छाया में मेरे साथ बैठकर आराम कर सकते हैं। शेखर ने मालिक को क्या सलाह दी घोड़े के? अगर आप चाहें तो आप भी इस छाया को मेरे साथ बैठकर आराम कर सकते हैं। आगे देखिए, लेकिन घोड़े का मालिक बड़ा जिद्दी था। लेकिन घोड़े का मालिक बड़ा जिद्दी था। वह बोला, अब देखिए घोड़े का मालिक क्या बोलता है? नहीं नहीं, इस छाया पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है और मैं ही इसकी छाँव में बैठूँगा। और क्या कहा? मैं ही इसकी छाँव में बैठूँगा। तुम हटो यहाँ से। घोड़े के मालिक ने कहा, तुम हटो यहाँ से। आगे देखें, इतनी छोटी सी बात पर दोनों में जोर जोर से बहस होने लगी। इतनी छोटी सी बात पर दोनों में जोर जोर से बहस होने लगी और बात तू मैं से हाथापाई पर आ गई। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे और एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। दोनों आपस में एक दूसरे से झगड़ने लगे और एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। आगे देखिए, सुनसान जंगल में उनके बीच बचाव करने वाला भी कोई नहीं था। सुनसान जंगल में उनके बीच बचाव करने के लिए कोई भी नहीं था। आगे देखें, दोनों की लड़ाई देखकर घोड़ा भड़क गया। दोनों की लड़ाई देखकर घोड़ा भड़क गया। आगे देखें, और वहाँ से भाग गया। थोड़ी देर बाद जब घोड़े के मालिक ने घोड़े को देखा तो वह कहीं दिखलाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब घोड़े के मालिक ने घोड़े को देखा तो वह कहीं दिखलाई नहीं दिया। आगे देखें, यह देखकर घोड़े का
मालिक बोला, अरे मेरा घोड़ा कहाँ चला गया। यह देखकर घोड़े का मालिक बोला, अरे मेरा घोड़ा कहाँ चला गया, वह तो अभी नया है, उसने ठीक से घर भी नहीं देखा, उसने ठीक से घर भी नहीं देखा, पता नहीं वह कहाँ गया और अब मैं उसे कैसे ढूंढूं। तभी शेखर बोला, अच्छा हुआ तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। शेखर क्या बोला, अच्छा हुआ तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आगे देखें, अभी तुम छाया के लिए परेशान हो रहे थे, अभी तुम छाया के लिए परेशान हो रहे थे, अब घोड़े की काया के लिए परेशान होना। घोड़े के मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। घोड़े के मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपना माथा पीट कर हाय तौबा करते हुए बैठ गया और अपना माथा पीट कर हाय तौबा करते हुए बैठ गया और बोला, मेरे थोड़े से लालच से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। और बोला, मेरे थोड़े से लालच से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। आगे देखें, मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। उसे समझ आ गया कि मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। आगे देखें, घोड़े की छाया के लोभ के कारण घोड़े की काया से भी हाथ धो बैठा। घोड़े की छाया के लोभ के कारण घोड़े की काया से भी हाथ धो बैठा। चलिए दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है और कभी कभी छोटे से लोभ के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।